अब आते हैं आपके फेवरेट नंबर और बड़े इन्फिनिटी नंबर के बारे में बात करते हैं। दैट इज नंबर 8, शनि का नंबर। कैसे होते हैं 8, 17, 26? थोड़े से जिद्दी, थोड़े से आलसी, थोड़े से झिक्की, लेकिन डायमंड, दिल के हीरे होते हैं ऐसे लोग। बहुत अच्छे होते हैं, बहुत जिसे कहते हैं अगर दोस्तों के दोस्त हैं तो गजब के दोस्त हैं, लेकिन अगर दुश्मनों के दुश्मन हैं तो बहुत भयंकर दुश्मन है। तो 8 नंबर बहुत अच्छा है और लेकिन बहुत बुरा भी है। डिपेंड करता है कि आप उनके साथ किस प्रवृत्ति पे और किस जगह पर जा रहे हो। हम अगर बात करें तो ये डर मूवी के शाहरुख खान वाले आशिक हैं। अगर ये अपने पे आ गए, ठीक है ना। और अगर आपने इनको बहुत न्यूट्रल रखा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, तो फिर ये बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं एकदम डाउन टू अर्थ, एकदम नॉर्मल, एकदम शांत इंसान है। लव लाइफ कैसी होती है इनकी? मैरिज, लव लाइफ? लव लाइफ में इनसे लोग सेटिस्फाइड कभी नहीं रहते। ये किसी से रहे ना रहे वो तो बहुत दूर का क्वेश्चन है, इनसे लोग सेटिस्फाइड नहीं, चाहिए कितना ही कर ले, चाहिए कितना भी कर ले। इनकी किस्मत में ठोकरें ही लिखी हैं। इन्हें 4 इनको 4 बातें गालियां ही खानी है। बेचारे इस चीज को लिखवा के ही लाए, कितना मर्जी कर लो आप। हाँ, मतलब आप चाहे अपना बेस्ट भी दे दोगे ना, बाद में कोई ना कोई कमी निकाल के आपको बुरा बना ही दिया जाएगा कि तुमने ये नहीं किया। ये हकीकत है। बड़ी गजब की बात बोली आप। अगर हम लेकिन अगर हम बात करें कि 8 नंबर की बात हो रही है तो चलो एक बार पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशंस की। 8 सिंगल डिजिट 8 बेस्ट मैच किसके साथ जाता है? 9 नंबर छोड़ दो, बाकी सबके साथ। 9 क्यों छोड़ दे? मतलब ऐसे 9 और 1 2 छोड़ दो। बट रीजन? एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाता है तो कोअप करना बड़ा मुश्किल है। 1 और 9 के साथ नहीं बनती इनकी, ठीक है। अगर हम बात कहीं ना कहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स में एक दूसरे के साथ, देखो लाइफ में क्या होता है बेटा, पार्टनर एक ऐसी चीज होती है आपकी लाइफ की जिसको हम केवल ना एक लव लाइफ से नहीं कोऑर्डिनेट कर सकते कि केवल प्यार प्यार से जिंदगी चलेगी। ये तो स्कूल कॉलेज वाले बच्चों को लगता है कि प्यार से जिंदगी चलती है। नहीं, प्यार के साथ भी ना बहुत कुछ आता है जी। अब अगर आप नंबर 1 और नंबर 8 वालों को एक ही जगह पे रखकर दोनों को सेम पोजीशन पे काम करवाने लग जाओ, कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम टकराएगी। ठीक है। अगर एक ने 8 को ये कह दिया ना कि अरे मैं गलती से अपना बैग ऊपर भुलाया, तुम ले आना, मैं क्यों जाऊं? क्योंकि वैसे अगर देखा जाए 1 और 8 का रिश्ता तो पिता और पुत्र का हो गया, सूर्य और शनि। कमांड नहीं ले सकते ना एक दूसरे से, कमांड नहीं ले सकते। और प्यार से बोलना दोनों को नहीं आता। नेचर ऑपोजिट है दोनों की, बिल्कुल ऑपोजिट है। बट फिर भी मैं ये कहूंगी कि 8 नंबर वाले ना, इनको भाई इनकी लाइफ में जो करना है इनको करने दो, इन्हें छेड़ो मत। ठीक है, 12 बजे तक नहीं उठ रहे, मत उठो। जब उठोगे ये लगा दिया खाना, खा लो। अगर मैं मतलब जिनके भी पार्टनर्स 8 नंबर हैं, अगर मैं उन लोगों को हिदायत दूं तो मैं ये कहूंगी, ये मत समझो आपके साथ आपका लवर है, ये समझो आपको एक बच्चे को पालना है। बिहेव लाइक अ किड with that person and be like a parent। बिल्कुल। तो आपने कहा 8 नंबर जो सिंगल डिजिट 8 है, 1 और 9 को छोड़ के सबके साथ अच्छा कर लेंगे। हाँ, सबके साथ अच्छा कर लेंगे। 17 नंबर खतरा नंबर। 6 नंबर। अच्छा, 6 के साथ बढ़िया जाएगा। हाँ, बहुत अच्छा जाता है। और अगर हम यही बात करें 26 की? 26 बहुत सारे नंबर्स के साथ अच्छा रहता है। 26 सिंगल नंबर 5 के साथ भी अच्छा है। 26 की अगर बात करें तो 26 14 के साथ भी बहुत अच्छा रहता है। 26 की अगर हम बात करें तो नंबर 8 के साथ, सिंगल 8 के साथ भी इसका बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट रहता है। क्योंकि 26 हुआ 8 ही हुआ, लेकिन सिंगल 8। सिंगल 8, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम, यहाँ हमने बात करी। पहले आप कुछ पूछने वाले थे। हाँ, मैं वहाँ रुका। 8 के लिए मैं ये पूछ रहा था कि जैसे हमने 26 की बात करी तो इसमें तीनों अलग अलग वेरिएशंस है जो कि हर नंबर के अंदर आती है। 8 इज प्योर शनि,
17 हो गया सूर्य प्लस केतु, और 26 हो गया चंद्रमा प्लस शुक्र। तो अगर इसका हम पूरा समझे तो इसमें बेस्ट कौन सा रहता है? अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, सबसे बढ़िया इंडिविजुअल 8, सिंगल डिजिट 8, सबसे टफ इंडिविजुअल्स 26। 22 हो। इनके लाइफ में चैलेंजेस बहुत है, कैसे? बहुत स्ट्रगल रहता है, बहुत चैलेंजेस रहते हैं। और इनके साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 4 कदम चलेंगे, फिर अचानक से 1 कदम पीछे आना पड़ जाएगा, फिर वापस से 4 कदम चलेंगे, फिर मतलब आपको बैठकर, कहते हैं ना किसी किसी को जन्म से ही मुंह में सिल्वर स्पून मिल गया। एक कहावत है अंग्रेजी की, मुझे याद नहीं है, आपको बॉर्न विद द सिल्वर स्पून। यस यस यस। बेशक दे आर बॉर्न विद द सिल्वर स्पून, बट उसके बावजूद भी इन्हें लोहे की चम्मच ही खाने की आदत डालनी पड़ेगी। बट ये मैंने देखा शनि वाले लोगों के लिए बोला जाता है कि इनके धीरे काम चलते हैं काफी। इज इट ट्रू? कि जो चीज नॉर्मल मतलब कोई और 10 दिन में ले लेगा, इनको महीना मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। परिश्रम बहुत करना पड़ता है, पसीना बहुत बहाना पड़ता है, स्ट्रगल बहुत होता है, पर अचीव कर लेते हैं। डेफिनेटली आपके पीछे खड़े भी तो यूनिवर्स के सबसे बड़े राजा हैं, तो अचीव तो वो कराएंगे ही। और वो परीक्षाएं आपकी इतनी ले रहे हैं। बेसिकली क्या है ना, देखो आप एक चीज को समझो, सारे ग्रहों में शनि इज ओनली द वन जो आपको बनाता है, जो आपका क्रिएटर है। आप उसके सामने एक बिखरी हुई मिट्टी हो, कच्ची मिट्टी, वो आपको ढालता है। अब जब आप किसी को ढालोगे ना, तो फिर थोड़ा सा तो उसको तकलीफ होगी। बहुत इतना इजी नहीं होता किसी को ढाल लेना। पर मुझे ये समझ में नहीं आता क्यों नंबर 8 को इतना ज्यादा वो बोलते हैं। अगर मेरी नजर से, जैसे आई जस्ट लाइक नंबर 8, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ भाई नंबर 8 वालों की। और टचवुड कुछ ऐसा है कि वैसे नंबर 1 और नंबर 8 का कभी नहीं मिलता, लेकिन शायद मैं 2-8 हूँ इसलिए वो 8 है मेरे में, इसलिए मेरी 8 के साथ बहुत कोऑर्डिनेशन है। मुझे आज तक जो भी 8 नंबर मिला है ना, उसके साथ मेरी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रही है, बहुत अच्छी। सो अगर मैं नॉर्मल इस पे बात करूं, लोगों को ऐसा लगता है नंबर 8 वालों के स्ट्रगल बहुत हैं, उनके काम बहुत धीमे होते हैं, उनकी लाइफ ऐसी रहती है, उनकी लव लाइफ कभी अच्छी नहीं रहती, वो बड़े खड़ूस होते हैं, बहुत आलसी होते हैं, ये होता है, वो होता है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है। 100 बुराइयां होती हूँ भाई। मेरा एक सिंगल स्टेटमेंट फॉर नंबर 8 वो ये है, इतना पेशेंस भी तो होता है। उस स्ट्रगल को जीने के लिए उतना दम भी तो नंबर 8 में ही होता है। ट्रू। जहां लोग दम तोड़ देते हैं, नंबर 8 वहां भी सरवाइव करता है। दिस इज द पावर ऑफ नंबर 8। ये क्यों भूल जाते हो? वेरी ट्रू। बहुत डेप्थफुल बात है। तो आप सिर्फ यही क्यों, सिर्फ एक बुरा पार्ट क्यों? उस बुरे को जीने के लिए उस इंसान के अंदर हिम्मत कितनी है, कभी उसको भी तो अप्रिशिएट करो। और नंबर 8 मांगता क्या है? अप्रिसिएशन। दैट्स इट। अगर आप 8 नंबर को अप्रिशिएट करना सीख गए तो मैं कहती हूँ इससे भला व्यक्ति कोई नहीं दुनिया में। वाह, क्या बात।